गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह वाले क्लास में हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, फिर गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में भी पढ़ा। कल हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, ये सारे टेलीस्कोप का फार्मूला सेम ही आता है। मैग्निफिकेशंस का जो फार्मूला है वह सेम ही आता है, इन कॉन्सेप्ट सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो वो सब हम लोग पूर्णतः कंप्लीट कर लिए और सब में लेंस यूज करके टेलीस्कोप बनाए थे। अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज करेंगे। इसमें हम लोग मिरर का यूज करके टेलीस्कोप बनाएंगे। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था लेंस का यूज करके, एक उत्तल लेंस था और दूसरा अवतल लेंस था, देखे थे। जिस दिन गैलीलियो डेट किया था उसी दिन न्यूटन का जन्म हुआ था और न्यूटन महज 26 साल के उम्र में एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया। फिर उसी को देखकर कैसेग्रेन ने भी एक टेलीस्कोप बनाया। अभी तो बहुत सारे टेलीस्कोप है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में रिफ्लेक्टिंग टाइप से टेलीस्कोप में मात्र 2 है, जिसका नाम है कैसेग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा का नाम है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे। यह दोनों टेलीस्कोप का केवल हम लोग कंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखेंगे और वर्किंग के बारे में सीखेंगे। इसका फार्मूला प्रूफ नहीं करना है, एकदम हल्का सा लिख दिया है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। ये दूर दूर तक अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वगैरह इस पर आता है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समाप्त भी हो जाएगा। लिखिए, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, परावर्ती प्रकार दूरदर्शी। इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग कैटेगराइजेशन जब किए थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, उसी समय पढ़ लिए थे। यह कई एक प्रकार का होता है, लिख देंगे दे आर मेनी टाइप्स। ये कई एक प्रकार का होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला आपका है कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी कुछ नहीं होगा, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन होता है। और दूसरा है न्यूटनियन टेलीस्कोप, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन है। इस दोनों को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, अगर सोचा जाए तो हम लोग लेंस से हम लोग क्या बना रहे थे, इमेज बना रहे थे। ध्यान से समझिए इसको। लेंस से हम लोग इमेज बनाते थे, क्या लेंस नहीं, लेंस ऐसे आया रे, इस तरह से आया और यहाँ काट करके इमेज बना देता है। ये सब बात हम लोग को पता है लेंस के बारे में। और लेंस के फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये इधर ना मिल करके इधर इमेज बना देता है। बोलिए जल्दी से। लेकिन आँख हमको किधर लगाना पड़ता है, इधर। लेंस भी क्या करता है, कोई बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अपने फोकस के करीब ला सकता है, इमेज बना सकता है उसको, कोई दिक्कत। और क्या ऐसा मिरर नहीं करता है? तो जब मिरर ऐसा करता है, जैसे ये एक अवतल दर्पण लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे आया फोकस पर मिलता है, कोई रे आया कहाँ पर मिलेगा, ये फोकस पर। ये सब बात हम लोग को पता है, तो ऑब्वियसली यहाँ इमेज बनेगा।
यहाँ पर इमेज बनेगा। एक बात और भी हम लोग जानते हैं, जब इसके फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा, सपोज डैट इसके फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो रे आया और फिर फोकस होकर गुजर जाता है, दूसरा रे जो इतना एंगल पर आया उतने एंगल बनाकर ये चला जाता है। तो आप देखिएगा फिर ये भी वर्चुअल इमेज बना सकता है जो आँख से डायरेक्ट दिखता है। रियल इमेज डायरेक्ट नहीं दिखता है, वो पर्दा पर बनता है। कहाँ पर बनता है? वो पर्दा पर बनता है। तो आप देख रहे हैं, देखिए ऐसे सिचुएशंस में लेंस भी इमेज बनाता है रियल, मिरर भी इमेज बनाता है क्या? रियल। कोई दिक्कत? दूर में है तो उसको नज़दीक कर सकता है। जो नज़दीक में है, ध्यान से देखिए, जो नज़दीक में है इसी साइड ये इमेज बना सकता है कि नहीं? लेकिन यह इस साइड इमेज बनाएगा। इस साइड इमेज जो है तो आँख यहाँ लगाना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। आँख जब लगाएंगे तो लाइट इधर से रोक देगा, यहाँ से लाइट जाएगा तब भी इमेज बनाएगा। आँख लगाकर जब यहाँ से देखिएगा तो लाइट रोकाएगा कि नहीं? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर खड़ा हो जाएंगे तो लाइटें नहीं पड़ेगा, तो इमेज उसका क्या बनेगा? खाक। पॉसिबल नहीं है। और लेंस में देखिए, इसको एकदम पर्याप्त लाइट मिल जाएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि आँख दूसरे साइड में रहता है। इसीलिए हम लोग लेंस से ही बनाया करते थे। पहले देखिए, दूर को नज़दीक कर सकता है लेंस भी और मिरर भी। दूर में कोई भी चीज़ है उसको फोकस कर सकता है, यानी उसका इमेज बना सकता है लेंस भी और मिरर भी। अच्छी बात है। तो एक ठो से क्या करते थे, चाहे माइक्रोस्कोप लो चाहे टेलीस्कोप लो, क्या करते? दूर के चीज़ को पहले नज़दीक बना लेते थे, फिर उस चीज़ को बढ़ा करके देख लेते थे। बोलो जल्दी से। वो तो लेंस से भी काम हो रहा है और साथ ही साथ मिरर भी कर देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब फिर इस चीज़ को बढ़ाना है, इस चीज़ को बढ़ाना है। अगर मिरर से बढ़ाएंगे तो बताइए ऑब्जेक्ट का रोशनी ये रोक देगा, सारा लाइट ही रोक देगा, क्योंकि उसी साइड से देखना पड़ेगा हमको। लेकिन लेंस में क्या है आपको दूसरे साइड से देखना है, आपको दूसरे साइड से देखना है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट जो लेंस के पास ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का मद्देनजर रखते हुए शुरुआती दौर में लोगों ने जो भी माइक्रोस्कोप बनाया, छोटे चीज़ को बड़ा कर देखने के लिए या बहुत दूर वाले चीज़ को नज़दीक करके देखने के लिए जो भी बनाया, जिसने वो ये कॉन्सेप्ट को ही सोच करके बनाया। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी 1-2 महीना नहीं होता, 1-2 साल नहीं, फिर नया दौर जब न्यूटन्स का आया, नहीं समझे? गैलीलियो मर गया, मरने के बाद न्यूटन्स का दौर आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस समय जाके, चूंकि बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद न्यूटन ने मात्र 26 साल में अपना रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मिरर का यूज करके टेलीस्कोप बना दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंस में आपको पता है कि इसमें दोष भी होता है, ये 7 रंग में भी भक्त कर देता है, इमेज अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा चमकेगा भी नहीं, बहुत तरह का बात है, इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और चूंकि बहुत दूर से जो लाइट आएगा उसके लिए बहुत बड़ा लेंस चाहिए, लेंस बनाना भी मुश्किल है, बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है, चूंकि उसको ऐसे करके बनाना पड़ेगा तो उसका डिजाइन करना मुश्किल होगा। मिरर का डिजाइन करना बड़ा भी आसान हो जाता है, बहुत तरह का बात है, नहीं समझे? इसलिए यह सब काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये शार्प इमेज बना देता है मिरर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, कोई दिक्कत? ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ अभी दिया नहीं। अभी हम लोग क्या सब चीज़ पढ़ रहे हैं 11-12 के फिजिक्स में, होता है केवल यह जानते हैं हम लोग, बेसिक सब चीज़। लेकिन आज तो आधुनिक युग आ गया है ना, सब में डेवलपमेंट हो गया है, कोई दिक्कत? 11-12 की फिजिक्स में हम लोग हर एक चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन जड़ जो है, नहीं समझे? ज़्यादातर बातें 16वीं शताब्दी की पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सब बातें हम लोग 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं। कुछ बच्चा कहता है समझ में नहीं आया, यार 26 साल में तुम क्या किया? न्यूटन ने जब बना दिया और तुमको उसको समझ में नहीं आता है, जबकि आज से 400 साल पहले की बात है ये सब चीज़। इसलिए क्यों नहीं आएगा समझ में? आप अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़
अभी आगे के फिजिक्स में ज़्यादा दिया हुआ है। ये सब चीज़ जो भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी जो है केवल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है हम लोग के सिलेबस में, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसका पढ़ लेंगे। और इसका मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए नहीं सीखना है हम लोग को। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला सेम भी होगा कोई भी दूरबीन रहे। देखिए कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप कैसा है। इसमें एक बहुत बड़ा एपर्चर का एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, कोई दिक्कत, जिसका ओरिएंटेशन होता है किधर, मानो तारा वगैरह सबको देखना है हमको, खगोल वाले चीज को, ठीक है। बीच में थोड़ा सा कट रहता है, छेद रहता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको पता है मानो स्टार सबसे लाइट आया यहाँ पड़ा, स्टार से लाइट आया यहाँ पड़ा, कोई दिक्कत, लाइट आया यहाँ इंसिडेंट किया, फिर ये भी लाइट आया यहाँ पर इंसिडेंस किया, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यदि आपको, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है, यह बात हम लोग को पता है, कोई दिक्कत। तो बताइए पैरेलल रे कहाँ पर मिलता है आके, फोकस पर, कहाँ पर मिलता है, फोकस पर आके मिल जाता है, जहाँ भी फोकस हो, लेट ये फोकस है, सारे रे पैरेलल कहाँ पर मिलेंगे, फोकस पर आके फोकस पर मिल जाएगा, फिर यह भी रे आके फोकस पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस जगह पर क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा छोटा ऐसा, बोलो जल्दी से, बनाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें घुस करके क्या कौन देखेगा, नहीं समझे। तो इस इमेज को क्या करता है, एक यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, उत्तल दर्पण लगा दिया, जो अंदर से कलई कर दिया, जो अंदर से कलई है, कोई दिक्कत। तो ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण जब यहाँ लगा देंगे तो बताइए तब रे इधर जाएगा, नहीं ना जाएगा। जो इमेज यहाँ बनना था वो यहाँ, अब ये इमेज नहीं बनेगा, जो इमेज यहाँ बनना था यह इमेज अब यहाँ नहीं बनेगा, अभी रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, तो जितना एंगल है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो यह रे ऐसे आ गया इधर से, ये भी जो आएगा तो यहाँ पे इस तरह से कट गया, कोई दिक्कत। ये भी जो आएगा रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से कट जाएगा, ये भी जो आएगा रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे कट जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस मतलब इस जगह पर इमेज बन जाएगा, बोलो। अब यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक लेंस, आईपीस लेंस, ऊपर प्लेन रहता है, एक प्लेन, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन दूसरा क्या, कॉन्वेक्स। तब ये क्या करेगा, ये अपने अंदर जाने देगा, फिर मोड़ देगा, मोड़ करके है इस तरह से घुसेगा, यह मोड़ देगा, कोई दिक्कत। आंख लगा के जब देखेंगे इसको, फिर ये भी मोड़ेगा तो कहीं न कहीं इमेज बनाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ओबियसली है, तब हम देख लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जब आंख लगाइएगा, आंख लगाएंगे तो इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप है, कैसा टेलीस्कोप है ये, कैसेग्रेनियन। तो इसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, ये वाला लेंस कौन सा है, यही सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये क्या है, आईपीस, आईपीस लेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक ये क्या है, तीसरा इंटरमीडिएट, उसमें भी 3 लेंस लगाए थे ना। एक लेंस क्या किए थे, केवल इमेज को एक जगह से दूसरे जगह करना, तो इसी तरह से ये एक दर्पण लगाए, ये इमेज यहाँ जो बनने वाला था उसको यहाँ बना दिया, समझ में आया कि नहीं।
ये हो गया इंटरमीडिएट मिरर, यहाँ लेंस लिख दिए, बताइए। ऑब्जेक्टिव मिरर हुआ ये मिरर। और कैसा है ये, कैसा है ये, कॉनकेव है, कॉनकेव अवतल है, नहीं ये इंटरमीडिएट मिरर हुआ। और कैसा है ये, कॉन्वेक्स है, मतलब क्या है ये, उत्तल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका लाभ भी है, हानि भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। इसके बारे में लिखा देंगे क्या क्या, केवल कंस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत? लिखाते हैं इसके बारे में, तब फिर न्यूटनियन देख लेंगे। फिगर बनाइए, लिखिए। इट इज कंसिस्टेड बाय 2 मिरर एंड 1 लेंस rearrange as shown in the figure, rearrange as shown in the figure। Objective mirror has large aperture, objective mirror has large aperture but intermediate mirror has small aperture and eyepiece is plano convex lens, ठीक है। लिखेंगे यह 2 दर्पण एवं एक लेंस से मिलकर बना होता है। अभी दृश्यक अवतल दर्पण होता है जिसका द्वारक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मध्य लेंस उत्तल होता है जिसका द्वारक छोटा होता है तथा नेत्रिका मध्य दर्पण होगा, दर्पण उत्तल होता है। नेत्रिका लेंस होता
है जो समतलो उत्तल होता है, जो समतलो उत्तल होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग, वर्किंग मतलब क्या हो गया? कार्य विधि। ठीक है, कार्य विधि। When parallel light coming from infinity, then after reflection falls on after reflection by concave mirror, it falls on convex mirror, falls on convex mirror, and final image is formed it falls on convex mirror, and after reflection after again reflection passes through hole, passes through hole hole to eyepiece lens, eyepiece lens, where final image is formed, जहाँ पर फाइनल इमेज क्या होता है? बनता है। लिखिए, ऊपर मिटा दें। जब समांतर प्रकाश की किरणें, जब समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तित होकर उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण पर पहुंचता है। ठीक है, फिर उत्तल दर्पण परावर्तित करके होल मतलब होता है छिद्र, ये होल है, ये क्या है? होल।
होकर नेत्रिका लेंस में प्रतिबिंब बनाता है। कोई दिक्कत? तो ये था, ये लिखिए। मिटाऊं अब फिगर इसका? न्यूटनियन टेलीस्कोप, ये वाला देखिए, ये कैसा टेलीस्कोप है। देखो न्यूटन ने कैसे डिजाइन किया था, पहले न्यूटन ने ही बनाया था। एक लार्ज एपर्चर का लिया था, ये भी कौन सा, अवतल। कौन सा लिया था ये, अवतल। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? आपको पता है इस पे पैरेलल लाइट जो भी आएगा, कैसा लाइट, अनंत से जो भी आएगा तो कैसा आएगा, पैरेलल ही आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल ही आएगा। बहुत सारे लाइट आएंगे तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होगा। ये ले लो एक्सिस, कोई दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं न कहीं जाके पड़ेगा, है? ये 45 डिग्री पर एक ठो मिरर रख देते हैं। 45 डिग्री एंगल पर एक क्या रख देते हैं हम लोग, मिरर। एंगल जो होता है ये 45 डिग्री होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट हो करके ये मिरर पर पड़ेगा। ये रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ पड़ेगा, मिरर पे। गड़बड़ा गया। छोड़ो, ये फोकस पर आएगा। यह बात हम लोग को पहले पता है, बाद में कर लेंगे। इस तरह से कहीं कोई शक, नो शक। इसको इस तरह से रखेंगे कि ये मिरर पर पड़ जाए। किस पर पड़ जाए, तो ये तो रुको एक सेकंड, ये रे आया, गड़बड़ा रहा है। एक सेकंड, चलो देखो, ध्यान दो। न्यूटनियन टेलीस्कोप किस तरह से बनाया न्यूटन ने, ये देखिए, थोड़ा दिमाग लगाया। इस तरह से बड़ा एपर्चर का एक अवतल दर्पण लिया। कोई दिक्कत? दिमाग लगा करके बनाया है। इसे बहुत सारे, मान के चलो, पैरेलल लाइट आए। बहुत सारे पैरेलल लाइट, कम से कम कितना ले सकते हैं हम लोग, 2। कम से कम कितना ले सकते हैं, 2। तो यह लाइट यहाँ आएगा, फिर ये भी फोकस होकर के यही मिलेगा, गारंटी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब इस जगह पर एक मिरर लगा देता है,
हाफे पोर्शन तक लाइट आना है, बाकी इधर जो आएगा इसको कलई तलई कर देगा, कोई दिक्कत। और मिरर को यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर लगा देंगे एक मिरर। तो देखिए यह नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए, बोलो जल्दी से। तो ये जितना एंगल बनाया उतने एंगल बना करके ये चला जाएगा, बोलो। फिर यह तो थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाया है तो ऑब्वियसली है ज़्यादा एंगल बना करके ये जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। इस जगह पर फिर आईपीस लेते हैं, क्या लेते हैं, आईपीस। एक ट्यूब में फिट कर लेते हैं इस आईपीस को। आईपीस में क्या एक लेंस यहाँ और लेते हैं, उत्तल लेंस रहता है, प्योर उत्तल, उसमें समतलोत्तल न था, इसमें क्या है उत्तल। जैसे इसमें घुसा, जैसे इसमें घुसा तो उत्तल क्या करेगा, मोड़ेगा, क्या करेगा, मोड़ दिया पड़पड़ा के, ये भी मोड़ दिया पड़पड़ा के, कोई दिक्कत। और फिर तब ये क्या होता है, पैरेलल जाता है, फिर तब ये क्या होता है, पैरेलल जाता है। इस तरह से इमेज देख सकता है, यहाँ से आंख लगा करके देखेगा तो देखेगा ना आराम से, कोई दिक्कत। इस टाइप से बनाया न्यूटन ने। ये एंगल कितना डिग्री है, एट 45 डिग्री एंगल पर। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ ये, ऑब्जेक्टिव मिरर कैसा है, ये कॉनकेव है, कैसा है, कॉनकेव। इससे बढ़िया तक ना कैसे ग्रेडियंट, इसी में सुधार करके कैसे ग्रेडियंट ने डेवलप किया, ठीक है। और ये आईपीस है, आईपीस, ये लेंस हुआ, ये लेंस हुआ, ठीक है। और ये क्या है आपका, इंटरमीडिएट मिरर, कैसा है ये, समतल दर्पण है, कैसा है, समतल दर्पण। अब सेम चीज होगा इसमें, लिख लीजिएगा ना, क्या लिखेगा, यह दो दर्पण एवं एक लेंस से मिलकर बना होता है। अभिदृश्यक अवतल दर्पण होता है जिसका द्वारक बहुत बड़ा होता है। मध्य दर्पण कैसा होगा, समतल, कैसा है, समतल होता है जो कितना डिग्री एंगल पर होता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है तथा नेत्रिका लेंस उत्तल होता है। नेत्रिका लेंस क्या होता है, उत्तल। सेम चीज है, व्हेन पैरेलल लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय, यहां पर भी सुधार करते हैं, आप लोग लिखिए। इट इज कंस्टिट्यूटिव मिरर एंड वन लेंस as shown in the figure. Objective mirror has large aperture but intermediate mirror placed at 45 degree angle, 45 degree angle and eyepiece is convex lens, ठीक है। इंग्लिश में व्हेन पैरेलल, ये ठीक ठाक है ना, व्हेन पैरेलल लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर इट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर, इट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर एंड आफ्टर अगेन reflection passes through hole, passes in eye lens या eyepiece where final image is found। जब समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पाता है तो परावर्तित सतह होकर समतल दर्पण पर पहुंचता है। फिर समतल दर्पण
समतल दर्पण परावर्तित करके नेत्रिका लेंस में प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, लिखिए। जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिगर बना लिए थे? हैं? मिटा दूं फिगर? अब दोनों का हम लोग मैग्निफिकेशन आसान है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या? आवर्धन। कोई भी किस आवर्धन क्या होता है? फो बाई फी, फो फी यही होता है ना। ये एफ किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का। और ये किसका है? आई पीस। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। बोलो जल्दी से। और ये आई पीस। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? मिरर। क्या है आपका? मिरर। मिरर के फॉर्मूला से फोकस पता चलेगा। और ये आई पीस क्या है? लेंस। क्या है? लेंस। बस इसका सब फॉर्मूला ये अनंत पर का है। कहाँ पर का है? अनंत पर का है। इसके लिए आवर्धन यही यूज होगा। कोई दिक्कत? खासियत इसका देखिए क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। परावर्ती दूरबीन का लाभ। क्या लाभ है? पहला लाभ क्या हैगा? ये एकदम इमेज इज ब्राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रतिबिंब क्या होता है? चमकीला। चमकीला दिखाई देता है। उससे ज़्यादा चमकेगा, लेंस से ज़्यादा चमकता है, क्योंकि मिरर में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दूसरा, द इमेज, ये नोट पॉइंट लिख लो। लापताब उत्तर लिखना जरूरी नहीं है, ये चूंकि है नहीं, नोट करके लिख लीजिए। ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इमेज ब्राइट होता है। द इमेज इज रियल। कैसा होगा? प्रतिबिंब रियल बनता है, वास्तविक बनता है। तीसरी बात, साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर कैन increases easily। अभी दृश्यक दर्पण के आकार आसानी से बढ़ा सकते हैं। नहीं, क्योंकि इसको तो खाली मिरर है,
सपोर्ट दे करके दूसरे साइड से, लेंस में सपोर्ट देना मुश्किल है, सपोर्ट देंगे दोनों साइड ना एक्टिव रहता है। बोलो जल्दी से, ये लेंस है, इसको पकड़ के रखना है तो या तो यहाँ पकड़ के और इस तरह से रख सकते हैं सीधे ऊपर, और या तो नीचे। बोलो जल्दी से। लेकिन मिरर में क्या है, दूसरा साइड तो पूरा प्लेन है, आराम से पूरा बढ़िया ऐसा, इसके चलते इसका साइज बढ़ा सकते हैं हम लोग आराम से। जितना बड़ा साइज आएगा उतने रे आएगा, उतना रे आएगा तो उतने अच्छा से चमके, इसके साइज को आसानी से बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत? ये सब भी खासियत है, बहुत सारा खासियत है, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। बस आज यहीं पर रहने दीजिए, यानी आप समझिए कि आपका कंप्लीट हो गया अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब कल सुबह में थोड़ा मोड़ा जो बचा है कैमरा वगैरह सब उसको पढ़ाएंगे, बस काम फिनिश्ड हो जाएगा। या तो एक आध गो न्यूमेरिकल्स बताएंगे अब दूरबीन पर। रुकिए, लिखिए पहले इसको, लिखो, पूरा पूरा करो। एकदम कुछ नहीं, इसका फार्मूला सब का डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। मैग्निफिकेशन ये इन्फिनिटी वाला हुआ, लीस्ट डिस्टेंस पर जब रहेगा तब मैग्निफिकेशन आपको बताए थे, 4/φ इंटू 1 प्लस क्या था, Fe/d, यही था ना। सारे जिसका भी निकाले हम लोग, सब दूरबीन का अनंत पर ये और लीस्ट डिस्टेंस पर ये निकला था। एक के नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल का लीजिए, टेरेस्ट्रियल का लीजिए, गैलीलियन का लीजिए, इसका भी उसी तरह से ही आएगा। कोई भी दूरबीन रहे फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा। मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन देके बनाते हैं। क्या चाहिए इसका मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी निकालने के लिए, 4/φ या 4/φ। डी का मान तो जानवे करते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। नहीं मिटाऊं साहब पूरा, कोई दिक्कत? इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece are respectively ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा होगा है 1 मीटर, जो कि संभव नहीं, 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स magnification and length A number for relaxed, या चलो ये लिखते हैं हम लोग, for more strained eye। B number for more relax eye। कोई दिक्कत? हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, लिख देते हैं। अच्छा, कोई खगोलीय
दूरबीन की अभिदृश्यक एवं नेत्रिका का फोकस दूरी क्रमशः 1 मीटर एवं 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन एवं लंबाई ज्ञात करें। ए नंबर स्ट्रैंड आई के लिए और बी नंबर क्या है, रिलैक्स आई के लिए। कर लीजिएगा। तो ए नंबर का सॉल्यूशंस होगा क्या, मैग्निफिकेशन कैसा आई, स्टैंड आई, यानी लीस्ट डिस्टेंस पर पूछ रहा है, तो क्या फो बटे फी। ये माइनस में दे दिए, ये किस में दे दिए, तब फिर भी आपको प्लस में ही लेना है, तब फिर भी किस में लेना है, आपको सुबह हम बता दिए हैं माइनस में भी रहेगा। तो चूंकि अवतल लेंस का भी तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो सकता है, गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है, आपको हमेशा प्लस ही लेना है, इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई बटे डी, इस फार्मूले पर रखकर बनाइएगा। फिर लेंथ इसका हो जाता है एफ ओ प्लस यू, मतलब डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई। समझ में आया कि नहीं, इस पर सब चीज आपको पता है, रख के बनेगा। ए नंबर बी नंबर का कैसे सॉल्यूशन होगा, इसके लिए एम इन्फिनिटी का आप इस्तेमाल कीजिएगा, फो बटे फी, ठीक है, और इसके लेंथ के लिए फॉर्मूला था फो प्लस फी, जोड़ दीजिएगा दोनों को, आराम से हो जाएगा। ये जो 1 मीटर है इसका मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर, चूंकि ये सेंटीमीटर में यूज कीजिएगा तो ये भी सेंटीमीटर में ही यूज करना है। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया है, मिटाऊं क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर टेलीस्कोप। कोई भी टेलीस्कोप कहेगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ध्यान से देखो हमारे खतरनाक मित्रों, ध्यान से देखिए, अगर एफ ओ बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं, मैग्निफिकेशंस, बोलो जल्दी से। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी हो, मिरर भी हो सकता है और लेंस भी, इंक्रीजेज देन इट्स या एमपी दे देते हैं, मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीजेज, ठीक है। अगर अभिदृश्यक का फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो
मैग्निफिकेशन बढ़ता है, बढ़ेगा कि नहीं? यानी खूब अच्छा बनाना है तो इसका मतलब बड़ा करना है। लेंस जिसमें है ऑब्जेक्टिव उसको बड़ा करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन मिरर को तो सपोर्ट है, दूसरा साइड तो पूरा सपोर्ट ही है। दूसरा बात, अगर तुमको कह देगा यह वाला चीज देखो ये बढ़ेगा तो यहाँ पर ऊपरे में है, लो बाबा, इसमें कंफ्यूज करता है, इसमें कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन ये पूछता है अगर कोई भी ये टेलीस्कोप है उसकी, या तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख देगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आईपीस लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा? अरे यहाँ तो साफ दिख गया, अगर यहाँ देखते हैं तो बढ़ाएगा तो ये बढ़ेगा, तो उल्टा ये बढ़ेगा तो इसको कम करेगा, और साथ में ये बढ़ेगा, आखिर क्या होगा तब? नहीं समझे? इसमें फंसता है। इसीलिए यह वाला चीज तुम देखोगे तो नीट में, जेई में, बोर्ड में, सब में इतना पूछा है, इतना पूछा है, बच्चा फंस ही जाता है। बच्चा अगर मैथ के व्यू से अगर सोचता है ये बढ़ाएंगे तो इसलिए घट जाएगा, इंशाल्लाह ये भी तो ऊपरे में है। इस पर एक नॉमरिकल बनाते हैं, उसके बाद नोट करके लिख लेंगे, ठीक है? चलिए मिटाओ, इसको मिटाओ। अगर यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लिखते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट Fe increases, Fe increases, then MP decreases, MP decreases। समझ में रखने? सामान्य एडजस्टमेंट के लिए Fe बढ़ाने पर MP क्या होता है? घटता है, MP घटता है। अगर समान संयोजन नहीं है, अगर समान संयोजन नहीं है तब क्या होगा? इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, गिवन आपको दिए, ध्यान से देखिए, FO का वैल्यू यही वाला 100 सेंटीमीटर दे देते हैं, FE का वैल्यू आपको दे दिए पहले 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर। तब बताइए तो ML क्या होगा? तो आप तुरंत कीजिएगा FO बटे FE इंटू 1 प्लस D बटे FE बटे D, FE बटे D। इसका सॉल्व करिए, इसको मिटाओ, इसको सॉल्व कीजिएगा। ध्यान से देखिए, FO 100 बटे 5 इंटू 1 प्लस 5 बटे 25, बोलो तो बराबर कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा तो कितना? 20 इंटू 1 प्लस 1 बटे 5 है। इस चीज का सॉल्यूशन कीजिए। 20 है तो 20 दिए, एलसीएम ले लो 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया? ये 20 गुने 6 बटे 5, बोलो ये कट जाएगा तो कितना आ गया? ये 24। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, कितना आ गया? 24, यानी 24 गुना मैग्नीफाइड करेगा। कितने गुना? 24 गुना मैग्नीफाइड करेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए केस फर्स्ट, अब देखिए केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड इंक्रीज कर दीजिए, FO तो कांस्टेंट रखें, FE बढ़ाना है ना, चेक करिए 10 सेंटीमीटर कर दिए, कितना कर दिए? तब देखो ML क्या हो जाता है? FO बटे FE इंटू 1 प्लस FE बटे D, यही ना फॉर्मूला। इसीलिए 100 बटे क्या हो जाएगा तब? 10
फिर 1 प्लस 10/25 बराबर कितना हो जाएगा, यह कट जाएगा तो कितना 10, कितना 10, 5 दूना 10, 5 है 25, ये आ गया 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5, तो 10 इंटू 5 एलसीएम लिए तो 5 प्लस 2 है, इसलिए कितना 10 गुना 7/5, ये कट जाएगा तो कितना हो गया, कितना हो गया बताओ 14, कितना हो गया 14, कितना हो गया, घटा के नहीं घटा, घटा के नहीं घटा। आप देखिए यहां पर समान एडजस्टमेंट के लिए एफ ई बढ़ने पर एमपी घटता है, अगर समान संयोजन नहीं होगा तब फिर भी अगर एफ ई बढ़ाए हम तब फिर भी घट गया कि नहीं, बस ये यादें रखना, ये चीज समान रहे या नहीं रहे तो फिर भी एफ ई बढ़ाएंगे, यानी नेत्रिका का फोकस अगर ज्यादा रहा तो फिर कम हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कम। तो इस चीज को तीसरा नंबर में लिख सकते हैं। Hence if Fe for relax नहीं stand more stand I stand adjustment of astronomical telescope if Fe increases then then MP decreases, यानी कह सकते हम लोग आता है स्ट्रैंड आई एडजस्टमेंट के लिए अगर Fe बढ़ाया जाता है तो क्या बताइए, MP घटता है, यह बात VVI करके लिख लीजिए, ये सबसे VVI है, इसको फंसाता है यहाँ पर आके और सब कुछ पूछेगा, दो ये चीज पर डिपेंडे करता है, FO बाय FE पर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं, लेंथ फैंथ सब तुम लोग से सब निकल जाएगा, टेलीस्कोप पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ओके, बस आज इतना ही रहने दीजिए।